हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी और आ गए हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं उज़्बेकिस्तान में हूँ और अब हम आ गए थे उज़्बेकिस्तान के फ़िश एक्वेरियम में। पापा, हाँ, कितने रुपए की एक टिकट है बताना। 1 लाख की। 1 लाख की। हमने 11 टिकट लिए, 11 लाख की। माय गॉड। थैंक यू। ऊपर लिखा ना 1 लाख। और यहाँ पर रशियंस का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंक है सबसे। मतलब इंडियंस के लिए तो उनके हट में अलग ही जगह है, मतलब बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं सबको। और फिर हम अंदर आ गए थे। ये एक सेक्टर था जिसमें ना छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग्स बनाते हैं फिश एक्वेरियम के, वहीं पे पेस्ट करके चले जाते हैं। ये मतलब एक्टिविटी टाइप बना रखा था उस एरिया में। फिर हम लोग अंदर चले गए और एक्वेरियम स्टार्ट हो गया। यहाँ पर इतनी अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ थी, बहुत सारी स्पीशीज़ थी। और सच बात बताऊँ, मेरे को तो उन स्पीशीज़ का नाम भी नहीं पता, और कुछ कुछ को तो मैंने, कुछ नहीं बहुत कुछ को तो मैंने देखा ही फर्स्ट टाइम था। और कुछ कुछ फ़िश तो इतनी डरावनी थी, मतलब उनसे दूर से ही डर लग रहा था। यहाँ पर शार्क भी थी और स्टारफिश भी थी, टर्टल भी था, बहुत सारी फ़िशेस थी। बहुत बड़ा एक्वेरियम था ये। फिर हम लोग और अंदर की तरफ चले गए और यहाँ पर इतनी तरीके की अलग अलग फ़िशेज़ आ रही थी। और पता है, कुछ कुछ फ़िश तो ऐसी थी जो देखने में ना स्नेक की तरह लग रही थी। उनकी बॉडी ऐसी थी जैसे स्नेक हो, लेकिन स्नेक नहीं थी, वो फ़िशेज़ ही थी। ईल भी थी यहाँ पर, जो करंट छोड़ती है पीछे से, वो ईल भी थी। फिर हम लोग अंदर की तरफ चले गए। यहाँ पर इतना अच्छा नेचुरल वेजिटेशन बना रखी थी, मतलब आर्टिफिशियल था लेकिन पूरा नेचुरल लग रहा था। ग्रीनरी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था फ़िशेज़ वगैरह के लिए। और पता है, यहाँ पर एक फ़िश ऐसी थी कि वो पानी में ना एक जगह पे स्थिर थी, ना हिल रही थी ना कोई मूवमेंट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि पानी में उन्हें बस ना हैंग कर दिया हो किसी चीज़ पे। लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम था, वो कैसे थी, हिल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। और इस जगह पे तो जो फिशेस थी ना, वो जहाँ जहाँ पे पापा पॉइंट आउट कर रहे थे फिंगर से, वहीं वहीं पे ही जा रही थी। पापा ने फिंगर रखी, सारी फिशेस आ गई। जैसे ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, उन्होंने अपनी मूवमेंट ही बंद कर दी थी। और कैमरा खोलते ही मेरा लॉल हो गया, क्योंकि वो फ़िश इधर उधर भाग गई सारी। हमने बहुत कोशिश करी बाद में कि अब आ जाए, लेकिन वो आई नहीं, वो इधर उधर हो गई। और पता है, वहाँ पर कुछ कुछ स्पीशीज़ को देख के तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना बस इन्होंने नकली के वहाँ पर टॉय रखे हुए हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। जैसे स्नेक में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, और ये जो गिरगिट था इसमें भी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। मतलब हिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा था जैसे नकली के हैं, पर वो रियल थे, ओरिजिनल थे। क्योंकि वो अपनी आइज़ बीच बीच में ब्लिंक कर रहे थे, इसलिए हमें पता लग गया था कि वो ओरिजिनल है। और यहाँ पर ना घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि अलग अलग तरीके की, और पता है स्टार फिश में भी इतनी सारी अलग अलग तरीके की थी, इतनी सुंदर थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो ना नकली की हैं, पर वो रियल थी सब। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे लग रहा था कि हाँ भाई, अगर ये 1 लाख सोम हमसे ले रहे हैं तो कुछ तो बात है। मतलब बहुत प्यारा बना रखा था, बहुत प्यारा। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, हमें और नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। जो वॉल्स थी उस पर डायनासोर के स्कल्पचर बना रखे थे, और उन्होंने लाइटनिंग भी ऐसी कर रखी थी कि देखने में थोड़ा थोड़ा हॉरर सा लगे। और पता है, अंदर जाके ना नकली के फ्लोरल एक्वेरियम भी बना रखे थे उन्होंने। मतलब पूरा नकली का फ्लोरा लगा रखी थी वहाँ पर, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। और पता है, वहाँ पर मुझे वो वाली फ़िश भी मिली थी जो उस मूवी में है ना, फाइंडिंग नीमो में, वहाँ पर वो वाली फ़िश भी थी, ऑरेंज और येलो कलर की। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। उनका जो फ्लोरल एक्वेरियम था, दूर से देखने में तो ऐसे लग रहा था कि वो छोटा सा एक्वेरियम है, लेकिन अगर उसके पास अंदर जाके देख रहे थे तो वो ना पूरा 360 व्यू दे रहा था। मतलब जहाँ देखो वहीं फ्लोरा, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिशेस इतनी प्यारी थी। ये वाली फ़िश प्रिंसेस फ़िश लग रही थी वो। और फिर जब हम अंदर गए तो ये फ़िश ऊपर जाके पता नहीं क्या कर रही थी, खाना ढूंढ रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी, लेकिन ये फ़िश पागल हो गई थी। और फिर नीचे देखा हमने तो वहीं पे एक फ़िश थी, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। फिर मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की फ़िश थी यार, मेरे को तो इनके नाम भी नहीं पता। ऐसे हाइड हो रखी हैं, दूर से देखने में तो पता भी नहीं लगेगा फ़िश है या रॉक है, लेकिन फ़िश थी। ये रही वो ईल। और पता है, ये ईल जो थी ना, जहाँ जहाँ फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे थे वहाँ मैंने फिंगर से पॉइंट आउट करके ऊपर हाथ किया तो ये ऊपर की तरफ खड़ी हो गई पूरी।
यहाँ पर ना एक शार्क बना रखी थी पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए। और जैसे हम अंदर गए वैसे थोड़ा सा जो वॉल्स थी उसको शिप वाला लुक दे रखा था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे शिप हो, शिप पे थोड़ा सा जंग लग गया हो और आयरन की वॉल्स हो, मतलब ऐसा टेक्सचर दे रखा था। बहुत प्यारा लग रहा था वो भी। और जगह जगह पे छोटे छोटे मिनी एक्वेरियम्स लगा रखे थे वो शिप के अंदर से, जैसे बाहर का व्यू दिखता है ऐसा दिखाने के लिए। ये भी बहुत प्यारा था, क्रिएटिविटी है यार बाहर, बहुत सुंदर लग रहा था। और जगह जगह पे उसको ऐसे हाईलाइट कर रखा था शिप को, जैसे वो कहीं कहीं से डैमेज हो। फिर यहाँ पर वो वाला एक्वेरियम भी आया था कि हम पानी के बीच में थे और हमारे दोनों साइड पानी था और ऊपर भी पानी था। मतलब बहुत अंदर जाके ना एकदम ऐसा लगा कि ना हाँ मज़ा आ गया। फिर यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं देखी, ऊपर से ना लेज़र आ रही थी। पापा ना खेलने लग गए लेज़र लाइट से। फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई लेज़र लाइट। वैसे यार कुछ भी कहो, मज़ा बहुत आया। फिर हम और अंदर की तरफ चले तो मैं इसको चेक कर रही थी कि ये कितना डीप है, मेरा हाथ कितनी आगे तक जाता है। और ये था इस एक्वेरियम का एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पर एक्वेरियम ख़त्म हो गया था और हमने यहाँ पर फिशेस को किया बाय बाय। उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़िट ले ली। एग्ज़िट लेते ये एक छोटी सी शॉप टाइप बनी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर इतने क्यूट सॉफ्ट टॉयज़ थे, इतने प्यारे प्यारे। और ये वाला जो हमारे इंडिया में भी बहुत चल रहा है कि एक साइड एंग्री ऑक्टोपस एक साइड हैप्पी ऑक्टोपस, ये भी था यहाँ पर। और इतने सुंदर की चेन थे, इतने प्यारे की चेन्स थे यहाँ पर। छोटी सी डॉल्फिन, मतलब बहुत प्यारा था। फिर हम लोगों ने छोटे बच्चों के लिए अपने घर के लिए फ़िश स्पीशीज़ वाले पेंसिल टॉपर्स, मतलब वो पेंसिल टॉपर्स थे और साथ साथ में इरेज़र का भी काम करते थे। और यहाँ पर भी वो डेकोरेटिव पेन्स वगैरह थे। और यहाँ पर वो फ़िश स्क्वीज़ी भी थी। फिर हम लोगों ने जो इरेज़र्स ली थी उसका बिल भी हमारा कुछ 70,000 सोम करीब बैठा था। और हम लोगों ने वो परचेज़ करी और फिर हम लोगों ने वहाँ से एग्ज़िट ले ली। और आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।